हम पूरे जीवन में बहुत सारी बातें सुनते हैं और कुछ बातों को बिना समझे मान भी लेते हैं और पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी सच्चाई का पता नहीं होता है। ऐसी ही एक बात आपके सामने आज रखना चाहते हैं। परमात्मा के विषय में हम सुनते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है और मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी ये समझते आए होंगे आज तक कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कण कण में है। क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप तो बिल्कुल जानवर जैसे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अपमानित फील होगा ना? तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना अर्थात कूड़े कचरे जानवर में उसका वास होना, कण कण में उसको कह दिया, तो क्या इतनी बड़ी इतनी ऊंची हस्ती का ये अपमान नहीं है? सर्वव्यापी कहकर हम परमात्मा की ग्लानि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लो यदि वो सर्वव्यापी है भी, मतलब वो आप में और मुझ में सब में है, तो आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो कौन है? कौन कर रहा है? वो आत्मा कर रही है या परमात्मा कर रहा है? अगर उस वक्त ये कर्म आत्मा का था तो परमात्मा क्या कर रहा था? आप देखो, आपके घर में दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो क्या आप उस दो बच्चों को शांत करके छुड़ाएंगे या और कहेंगे कि नहीं नहीं और लड़ो, एक दूसरे का खून निकालो? ऐसा तो नहीं कहते ना। तुरंत दोनों बच्चों को कुछ गलत हो जाए उससे पहले रोक लेते हैं, छुड़ाते हैं, समझाते हैं, शांत करते हैं, लड़ाई तुरंत रोक देते हैं। तो अगर परमात्मा, जिसके लिए हम गाते करुणा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, अगर वो कण कण में, आप में, मुझ में, हर एक जगह पे है, सर्वव्यापी है, तो आज जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत कर रहा है, तो वो रोक क्यों नहीं रहा? एक साधारण मनुष्य पिता भी अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकता, तुरंत छुड़वाता है। तो ये तो जगत का पिता है, जिसको कहते करुणा का सागर, वो छुड़ा क्यों नहीं रहा है? अगर वो सब में बैठा है, तो फिर मनुष्य जो गलत कार्य कर रहा है, तो क्या वो बैठे बैठे देख रहा है? उसका फिर यहाँ बैठने का क्या लाभ? जब कोई हमें पूछता है, कोई बात पूछते हैं और हमें नहीं पता होता, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता। कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने। कभी नहीं कहा नीचे वाला जाने, कभी नहीं कहा कण कण में जो है वो जाने, कभी नहीं कहा जो जानवर में बसा है वो जाने। हमेशा उंगली ऊपर की तरफ जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि वो कहीं ऊपर रहता है, नीचे वाला जाने कभी नहीं कहा। और इसीलिए हम गाते भी आए हैं प्रार्थनाओं में, भजनों में कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, प्रकृति की अगर जब हम बात करते हैं, तो प्रकृति जो परमात्मा की रचना है, उसके अंदर भी ये विशेषता है कि वो अपने गुणों को ट्रांसफर करती है। जैसे कि अग्नि के अंदर आप लोहा डाल दो, तो अग्नि के ताप से, अग्नि प्रकृति है, वो अपने ताप से उस लोहे को लाल कर देती है, गर्म कर देती है। सर्दी में आपने भी कभी आग जलाई होंगी, उस आग के ताप की अनुभूति भी की होंगी। तो प्रकृति अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। अग्नि जलाई, ताप का एहसास होता है। तो अगर परमात्मा कण कण में है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। साधारण प्रकृति भी अपने गुणों को ट्रांसफर करती है, और परमात्मा को हमने सर्वव्यापी कहा, यानी हर जगह है,
और उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर न हो, ये कैसे संभव है? आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, तो इस मनुष्य का संस्कार और आदत का असर इस मनुष्य के ऊपर पड़ता है, स्वाभाविक है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। मनुष्य की तो छोड़ो, हम पशु पालते हैं तो पशु भी हमारे तौर तरीकों को समझ लेता है और फिर वो भी वैसे जीने लगता है। पशुओं को भी संग का रंग चढ़ता है। तो अगर परमात्मा हर जगह है तो उसका संग मनुष्य आत्माओं के ऊपर न चढ़े, उसका रंग न लगे, ये कैसे संभव है? तो यहाँ परमात्मा सर्वव्यापी है, ये बात गलत साबित होती है। तब कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में है, तो क्या वो गलत है? जी नहीं, वो गलत नहीं है। ये शास्त्र बनाए किसने? ऋषि मुनियों ने बनाए। कितने सालों पहले बनाए। वो तपस्वी थे, वो देख सकते थे कि आने वाला जो समय है कलयुग का, घोर पापाचार होने वाला है, और उस समय मनुष्य को पापों से बचाने के लिए उन्होंने शास्त्र में ये बात डाली कि हे मानव, परमात्मा हर जगह है, तो जो भी कर रहा है वो देख रहा है। इस प्रकार इस बात को शास्त्र में डाल करके उन्होंने मनुष्य आत्माओं को पाप कर्म से बचाने के लिए ये कहा है, ताकि मनुष्य जो भी है आने वाले समय में कलयुग में पाप कर्म करने से बचे। लेकिन आज तो किसी को उसका भी डर नहीं है। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है, मिथ्या है, ग्लानि है परमात्मा के। भावनात्मक रीति से कहें तो ठीक है, सत्य है। जैसे कि मीरा और नरसिंह मेहता ने ये कहा कि जिधर देखो तो ही तू नजर आता है। मतलब कोई फिजिकली वो नजर नहीं आता था, स्थूल रूप की बात नहीं है, लेकिन निरंतर परमात्मा की स्मृति में वो रहते थे। इसलिए उन्होंने गाया जिधर देखो तो ही तू। तो भावनात्मक रीति से कहना सत्य है, लेकिन सैद्धांतिक रीति से कहना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बिल्कुल गलत है। जैसे अगर आपकी किसी के साथ शादी होती, सगाई होती है और किसी से बहुत प्यार होता है, तो सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, हमें उसका ही चेहरा नजर आता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, नहीं। भावनात्मक रीति से कहना कि वो साथ है, वो हर जगह नजर आ रहा है, ठीक है। सैद्धांतिक रीति से कह देना ये तो परमात्मा की ग्लानि है, तो आज के बाद कभी भी नहीं कहना परमात्मा सर्वव्यापी है। जी नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।